Hello dear students, I am Mrs. Samandip Kaur Johal, your SST teacher. We are going to continue chapter 6, name of the chapter, the four domains of the earth, domains means parts of the earth. Today we are going to read biosphere. In previous video we have read about the three domains, which one? Lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Today's our name of the parts of the earth, domains of the earth, biosphere. Biosphere is the part of the earth where life exists. बायोस्फीयर वो पार्ट है जहाँ पे लाइफ अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स. द वर्ड बायो मीन्स लाइफ. In Greek language we can say that meaning of bio, life. It is formed by the interaction of the plants, animals and other living things and their non-living environment. जो ये बायो स्फीयर इंक्लूड करता है, किस पार्ट को इंक्लूड करता है? ऑल टाइप्स द इंटरेक्शन ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स, अदर लिविंग थिंग्स एज वेल एज विद देयर नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे टेबल, चेयर विद नॉन लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स एंड human beings, which they can breathe, which they can eat anything. Okay, these type of living things and non living things जो they can't breathe, can't change their clothes, can't means take food and daily, such type of non living things. Biosphere consists of various habitats. जो बायोस्फीयर है वो डिफरेंट हैबिटेट्स को इंक्लूड करता है. हैबिटेट्स का मतलब होता है दैट वन इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट. वो इन्वायरमेंट है इन विच एन एनिमल और प्लांट नॉर्मल लिव्स और ग्रो, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, ग्रो करते हैं आफ्टर ईटिंग एनी टाइप ऑफ थिंग्स विच दे वांट. हैबिटेट्स कैन बी लार्ज और स्मॉल. हैबिटेट किसी का लार्ज होता है, किसी का स्मॉल होता है. द हैबिटेट्स ऑफ टाइगर कैन बी एन इंटायर फॉरेस्ट. जो हैबिटेट्स वैसे तो होम को भी कहते हैं, जो हैबिटेट है टाइगर का वो कौन सा है? इंटायर फॉरेस्ट के किसी भी हिस्से में मिल सकते हैं. वाइल द हैबिटेट ऑफ एन अर्थवर्म लिविंग इन द स्मॉल पॉट. कुछ अर्थवर्म स्मॉल पॉट में रखे होते हैं, वुड बी एट द पॉट. ओके. ह्यूमन बीइंग का जो हैबिटेट है दैट इज़ एक्टिविटीज़ कैन चेंज और इवन डिस्ट्रॉय हैबिटेट्स. बट ह्यूमन हैबिटेट्स जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स अपनी घर बनाने के लिए वुड को काट रहे हैं. दैट्स वाई फॉरेस्ट गोइंग टू एंड. तो दैट्स वाई टाइगर्स हैबिटेट्स गोइंग टू फिनिश बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़. व्हेन द ट्रीज आर कट इन द फॉरेस्ट द एनिमल्स लिविंग देयर लॉस देयर ह्यूमन होम्स. वो अपने घर खो बैठते हैं. व्हेन दे कट द ट्रीज ऑफ एनी फॉरेस्ट्स. ह्यूमन बीइंग जब ट्रीज़ काटते हैं फ्रॉम एनी फॉरेस्ट्स तो बहुत सारे एनिमल्स के घर तबाह हो जाते हैं. व्हेन वी प्ल्यूट रिवर्स, सीज, वी थ्रेटन द लाइफ्स ऑफ द फिशेस. जब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कुछ रिवर्स का वाटर और सीज का वाटर प्ल्यूट होता है तो ये किसकी लाइफ को खतरा बनाती है? फिशेस की. ऑल वाटर लिविंग जो थिंग्स होती हैं, all types of fishes and other creatures and plants that live in the water live there. We should do all we can to protect habitats around. तो हमें सब कुछ हम जानते हैं because of the human activities how we can destroy the habitats of all living things. तो we should do all we can to protect. जो हम protect means उनकी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, हमें उनके हैबिटेट्स के सुरक्षित फॉर्म के लिए जो भी कर सकते हैं हमें उनको करना चाहिए अराउंड अस, हमारे आले दुआले में. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन फूड मीन्स ऑफ द अर्थ. दिस वन पॉइंट इंक्लूड्स दी हाउ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ affected four types of plant, four types of means of the earth. Food means of the earth are, as we saw, interdependent and constantly interacting with each other. जैसे मैंने बताया था how the four domains of the earth interacted with each other. जहाँ पे food means that one is the part of biosphere. Okay, others are atmosphere, hydrosphere, lithosphere. How they interacted with each other and how they affected the biosphere.
how the life of that affected the life of the biospheres part. Okay, now we will read about this in this point. The four means of the earth are, as we saw, interdependent, see here, and constantly interacting with each other, और एक दूसरे को interact कर रहे हैं, affect कर रहे हैं. Thus when when our activities affect any one domain, यदि किसी भी एक पार्ट को अफेक्ट करती है हमारी एक्टिविटी, दे अफेक्ट द अदर डोमेन्स आल्सो एज वेल एज अदर्स. ओके, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स पोल्यूट्स द एटमोसफियर. जो स्मोक है फैक्ट्री से और व्हीकल्स की स्मोक है, वो किसको पोल्यूट कर रही है? एटमोसफियर को. एंड इट इंक्रीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. ये किसकी मात्रा बढ़ा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की in the air, in the atmosphere. This increase in the level of the carbon dioxide and has led to increase in the temperature of the earth. जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो हमारी अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है. दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. जब रैपिड राइज इन दी अर्थ टेम्परेचर होता है, देन इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इज़ अफेक्टिंग ऑल द रियल्म्स ऑफ अर्थ. जो रियलम मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ. Global warming affected all the parts of the earth that I have shown. For example, it is affecting the hydrosphere by causing the ice at the north and south poles to melt. जैसे आइस और जो नॉर्थ और साउथ की आइस मेल्ट होती है, दैट वन भी अफेक्टेड. एंड रिवर्स टू ड्राई, रिवर्स सूख जाती हैं. दस वी नीड टू टेक अर्जेंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट बाय रिड्यूसिंग द पोल्यूशन. तब हमें अर्जेंट मीन्स एमरजेंसी स्टेप लेने पड़ते हैं टू रिड्यूस द पोल्यूशन. प्लांटिंग मोर ट्रीज़ मोर प्लांट करते हैं. एंड प्रोटेक्टिंग द वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स हैबिटेट्स. और हमें प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं तो वेरियस एनिमल्स और प्लांट्स के घरों को, मीन्स सेव करके रखना पड़ता है बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड प्लांटिंग मोर trees. In this way we can save our environment. See here in this picture, the roots of trees holds the soil. How the roots of the trees holds the soil? When we cut down the trees, the soil is left. It unprotected हो जाती है. The soil gets washed away in the rains. During the rain it washed away and leading to the destruction of the land. In this way, the land of destruction increase day by day because of the cutting of the trees. So we should plant more and more trees, and we should protect the various habitats of animals and plants. I hope you have it clear about the biosphere. Thank you. Have a nice day. Bye bye.